तहरीर पढ़ी, दौड़ लग गई। आज का कोई होता ना तो पड़ोसी चाय पीने वाला कहता तुम क्यों जाओगे यार, तुम बड़े हो, नाक उसे रगड़नी चाहिए, वो छोटा है, उसको आना चाहिए। लेकिन हुजूर का दौर सबसे खूबसूरत दौर है। फिर वो जो उस दौर से मिला है, फिर वो जो उस दौर से मिला है। इमाम हसन ने तहरीर पढ़ी है, दौड़ लग गई, इमाम हुसैन के दरवाजे पे आ गए, आके सलाम किया है, बैठ गए, एक दूसरे से बात हो रही है। उसके बाद इमाम हसन कहते हैं हुसैन एक बात पूछूं? कहा जी भाई पूछो ना। कहा तुम भी तो आ सकते थे, तुमने आकर के सलाम क्यों नहीं किया? तो इमाम हुसैन ने मुस्कुरा के कहा था भैया मैं छोटा हूं, आप बड़े हो, और नाना ने यह कहा है कि जो पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। हुसैन ये चाहता है कि अगर जन्नत में भी जाना हो तो पहले हसन जन्नत में जाएगा और उसके बाद हुसैन जन्नत में दाखिल हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई तो ये होते हैं जो एक दूसरे को जन्नत भी कोशिश करते हैं कि पहले बड़े को मिल जाए। यहां तो जमीन चाहते हैं पहले मुझे मिल जाए, दुकान मेरे हिस्से में आ जाए। इसलिए खुदा के वास्ते रिश्तों की कदर करो और एहतियात करो। अगर किसी भाई ने ज्यादा चिन्ह भी ली है ना, चिन्ह समझते हैं, दीवार कर लिए थोड़ी सी ज्यादा करके ना, तो उसकी गिराने के चक्कर में अपनी औकात मिट्टी में ना मिलाओ। भाई आपका, उससे कह दो जा मैं तुझे बाप का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं। कयामत में आओगे रब फरमाएगा जा मैं तुझे मोहम्मद का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं। ऐसी कोशिशें कर लो कि ये वो नेकियां हैं जो कयामत में जाए नहीं होने वाली है। यहां आम के आम है और गुटलियों के दाम है। अपने सगे भाई को जेल डाल के फख्र करने वालों कभी करबला देखो। करबला मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। 10 मुहर्रम तक करबला पूरी जिंदगी सिखा गई है। ये समझने वालों की अपनी समझ के ऊपर है कि उन्हें कितना लेना है। आप करबला के शुहदा की तारीख पढ़िए। इमाम हुसैन के खानदान के बड़े बड़े कड़ियल जवान शहीद हुए, लेकिन कमर पे हाथ नहीं आया। यहां तक कि अकबर शहीद हुए, बाल सफेद हो गए लाश उठा के लाने में, यह भी रिवायत है, लेकिन कमर पे हाथ नहीं आया। लेकिन जब अब्बास करबला के मैदान जाने लगे, जानते हो मेरे इमाम ने कहा था अब्बास जब मेरे इमाम ने अब्बास को जाते देखा, आपने सुना होगा इजाजत लेने के लिए आए तो मेरे इमाम ने मना कर दिया था, जबकि अपने जिगर के टुकड़े 18 साल के अकबर को भी आपने रुखसत किया। लेकिन जब अब्बास ने कहा था मैं जाना चाहता हूं, मेरे इमाम ने कहा था तुम ना जाओ। क्यों? कहा तुम मेरे लश्कर के अलमबरदार हो। तो अब्बास ने कहा था इमाम किस लश्कर की बात करते हो? जिसमें अकबर ना रहे, जिसमें कासिम ना रहे, जिसमें होनो मोहम्मद ना रहे, जिसमें 18 साल का जवान चला गया, अब एक 6 माह का असगर तो बचा गए। किस लश्कर की बात करते हो? अब कोई लश्कर और कोई फौजी नहीं। तब मेरे इमाम ने जो अगला जुमला कहा था कयामत तक की उम्मत के लिए सबक था। फरमाया अब्बास सिर्फ तू अलंबरदार नहीं बल्कि तू अपने भाई की कमर का जोर भी है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे इमाम ने कहा था तू मेरी कमर का जोर है। और सुनो, उठाओ तारीख और पढ़ो, सुनो, अल्लाह करे ये बात जहन में उतर जाए। जब ना माने जिद की, फरमाया फिर जाओ। जब जाने लगे मेरे इमाम ने बाजू फैलाए, फरमाया अब्बास जी आका आ मेरे सीने से लग जा। गाजी अब्बास दौड़ के आए, करबला के मैदान में हुसैन के सीने से लगे। मेरे इमाम ने कहा था अब्बास एक बार भाई कह के आवाज दे, एक बार भाई कह के आवाज दे। गाजी अब्बास ने कहा था आका मेरी जबान नहीं खुल सकती, मैं आपको भाई कैसे कहूं?
पूरी जिंदगी आका कह के आवाज दी है, आज भाई क्यों कहूं? मेरे इमाम ने कहा था अब्बास तू करबला के मैदान में जा रहा है, तेरे बाद कोई भाई कहने वाला नहीं रहेगा। अब्बास सबको एक दूसरे ने भाई कह के रुखसत किया है, तेरे बाद जब हुसैन जाएगा अब्बास कोई हुसैन का भाई नहीं होगा, करबला में सिर्फ तू मेरा भाई बचा के आखिरी बार मुझे भाई कह के तू आवाज देते। गाजी अब्बास की आंख में आंसू आए थे, फरमाया था हुसैन मैं आपको भाई नहीं कह सकता हूं। कहा क्यों नहीं कह सकते हो? कहा जब से होश संभाला के मेरी माँ ने मुझे एक ही सबक पढ़ाया है, अब्बास हुसैन को कभी भाई ना कहना, जब भी कहना आका कहना, मालिक कहना, मुख्तार कहना, लेकिन उनको भाई ना कहना। मैंने कहा था अम्मी बता तो सकी मैं भाई क्यों ना कहूं, मेरा बाप भी अली है, हुसैन का बाप भी अली है। का अब्बास कहते हैं हुसैन, तब मेरी माँ ने कहा अब्बास तुझ में और हुसैन में जमीन और आसमान का फर्क है। हाँ तेरा बाप भी अली है, हुसैन का बाप भी अली है, लेकिन फर्क ये है कि तेरी माँ उम्मे बनीन है, हुसैन की माँ खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम हुसैन, फैज़ान इमाम हुसैन, फैज़ान हुज़ूर फातिह बिलगिराम, जानशीने हुज़ूर फातिह बिलगिराम, आमदे हुज़ूर मखदूमे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहू अकबर। ये रिश्तों की इज्जत देखो, ये कदर देखो, जिनकी असल और नस्ल का नहीं पता वो अहले बैत पे भौंकते हैं। औकात में रहे, हैसियत का ख्याल कर। अब इनके बगल में तो अब्बास भी खड़े होकर आने तैयार नहीं थे, वो भी कदमों में खड़े हो रहे हैं। हाँ, और याद रखिएगा, ख्याल कीजिएगा, भाई इतनी ताकत होती है भाई की कि जब गाजी अब्बास घोड़े से नीचे आए, क्या बताऊं, अजीब मंजर था, आंख में तीर लगाए, कहते हैं दरिकनी या हुसैन, हुसैन मुझे संभाले। मेरे इमाम ने फौरन कमर पे हाथ रखा और फरमाया था आज हुसैन की कमर टूट गई है। अल्लाह करे ये जहन में बात आ जाए। लोग कहते हैं कि जब बाप बेटे का जनाजा उठाता है तो बूढ़ा हो जाता है, लेकिन हुसैन वो है जिसने 18 साल के बेटे के जिस्म को उठाया ना, बाल सफेद तो हुए लेकिन कमर नहीं टूटी थी। कमर पे हाथ तब रखा जब गाजी अब्बास शहीद हुए, फरमाया आज हुसैन की कमर का जोर चला गया। अल्लाह ने आपको भाई दिया है ना, उसे सिर्फ शरीक ना समझिए, उसे सिर्फ दौलत के बंटवारे करने वाला ना समझिए। आप वो खुशनसीब हैं रब ने जिसके साथ उसकी कमर का जोर अता फरमाया है। करेंगे इंशाअल्लाह भाइयों की कदर, प्यार से रहेंगे। मैं ऐलान ये किया था कि जितने भी वास्ती हैं वो एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे। ये कौन देता है सबक? ये तो ये कहते हैं कि नफरतें नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसे ही मुरब्बी की जरूरत थी, ऐसे ही मुसले की जरूरत थी, इस कौम को ऐसे ही रहनुमा की जरूरत थी जो नफरतें मिटा के मोहब्बतों के पौधे लगाना शुरू कर दे, जो नफरतों की दीवारें गिराकर प्यार की हवाएं चला दे, जो ऐलान कर दे कि मोहब्बत भी होगी तो हुजूर के लिए होगी और नफरत भी होगी तो हुजूर के लिए होगी। अल्लाह मुर्शिद गिरामी को सलामत रखे, आमीन आमीन। ठीक है ना। फरमाया गया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है, सिर्फ इस्लाम है। शुक्र है रब ने हमें मुसलमान बनाया है। हुक्म हो रहा था मुझे मिंबर की तरफ से कि हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, ठीक है ना, मैं पढ़ दूँ अगर इजाज़त हो तो, लेकिन अब तक मैंने आपसे सुभान अल्लाह नहीं कहलवाया। मैं चाहता हूँ एक बार इतनी ज़ोर से सुभान अल्लाह कह दो कि मेरी थकन उतर जाए। अभी आप नहीं थके? नहीं थके ना? सामने वो दवा है कि मरने वाले को दे दो तो वो ठीक हो जाता है। हाँ जी, सच्ची बात बता रहा हूं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुज़ूर मखदूमे मिल्लत, फैज़ाने हुज़ूर फातिह बिलगिराम, नारे
तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह का शुक्र है हम इतने छोटे लोग नहीं हैं कि हम दूसरे को छोटा बना के फिर अपने को बड़ा बनाएं। हमारा है ही इतना बड़ा कि हमें किसी को छोटा करने की जरूरत वाह 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 वाह, है ही नहीं। हम छेड़ते ही नहीं इसलिए किसी की बात। हमें तो वही बात राबिया बसरिया वाली याद है, कहा कि हो तो वलिया लेकिन कभी शैतान की बुराई नहीं करती। उन्होंने कहा कौन है ये शैतान? कहा तुम्हें पता नहीं शैतान कौन है? फरमाने लगी मुझे रहमान से फुर्सत ही कब मिलती है जो शैतान के बारे में मैं जानूं। सुभान अल्लाह, वाह। है ना? मैं तो कहता हूं अपनों की अच्छाई इतनी बयान कर दो कि किसी की बुराई का जिक्र करने की जरूरत ही ना रह जाए। वाह 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 वाह, है ना जी? हम सूफिया इकराम से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। और रह गई बात, डॉक्टर इकबाल तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे, सब कुछ खुदा से मांग लिया कि तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। सही बताऊं, बिलग्राम शरीफ में जब हम बैठे हुए थे, उर्स था, तुमने नोट किया होगा ये मसला, ना किया हो तो मैं बता रहा हूं, खाली नारा लगाते हो। बिलग्राम शरीफ में जब तक सरकार नहीं आए थे तो मिंबर से ज्यादा नीचे पानी पिया जा रहा था। जब नहीं आए थे, हाँ, जब नहीं आए थे तो मिंबर से ज्यादा नीचे पानी चल रहा था। और जब सरकार आ गए ना, एक घूंट पानी किसी ने नीचे नहीं पिया। हम सोचने लगे मालिक तेरी कुदरत, अगर आज के रईस उलतकिया के चेहरे में ये कमाल है कि इन्हें देखो तो प्यासों की प्यास मिट जाए, भूखों की भूख खत्म हो जाए, तो कल जब तेरा यूसुफ रुख से पर्दा हटाता होगा तो फिर लोगों की भूख किधर चली जाती होगी। है तो बिलग्राम शरीफ में मैंने ये देखा कि जो इन्हें देख रहे थे वो इन्हें ही देख रहे थे, इन्हें ही देख रहे थे। और सुनो, ये कुदरत का निजाम है, हर जगह जलसा खत्म होके चप्पल हाथ में लेके लोग भागते हैं, लेकिन बिलग्राम शरीफ का उर्स खत्म हुआ, हजरत बैठे, लोग हट ही नहीं रहे। हाँ, हजरत कह रहे हैं जाओ जाओ, लेकिन जाते क्यों? क्यों जाते? जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। हाँ जी, तो खुदा सलामत रखे, हमने उस मुर्शिद का दौर पाया है, हमने उस अजीम शख्सियत का दौर पाया है। मैं परसों ही बैठा था, माजरत के साथ, हजरत नाराज होते हैं लेकिन बताऊंगा जरूर ताकि फायदा हासिल कर लो। बताऊंगा, डांट मैं खा लूंगा, फायदा तुम ले लेना, सीधी बात है। मौलाना इम्तियाज साहब, मैं परसों मुरादाबाद में 3 दिन पहले बैठा हुआ था, तकरीबन 15-20 उलमा बैठे थे और बात चल रही थी, तो मौलाना इम्तियाज बरकाती मुझसे कहने लगे कि भाई अब कब चलना है बिलग्राम शरीफ। मैंने कहा क्यों? बोले मैं उर्स में नहीं जा सका था, मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई है, मैं जाना चाहता हूं। मैंने कहा फिर अब उर्स में ही आना, रमजान की कज़ा रमजान में ही करो अब आके। हाँ, समझ रहे हो? तो बोले मैं इसलिए भी जाना चाहता हूं कि मेरी फूफी थी, उनको हुआ कैंसर, डॉक्टर ने कहा भी इन्हें ले जाओ, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है, 10-15 दिन जो खिलाना पिलाना खिला लो, उसके बाद खत्म है मसला। कहते हैं कि हम आखिरी उम्मीद समझ के बिलग्राम शरीफ लेके गए थे, कहा हजरत ने एक बोतल पानी दिया, कहते वो ला के पिलाया, जो कैंसर पूरे सीने में फैल गया था, जिसको डॉक्टरों ने चेक करके कहा था ऑपरेशन नहीं हो सकता, अगर छेड़ा गया तो मरीजा मर जाएगी, कहा 15 दिन पानी पिलाया। फिर जब दिल्ली लेकर के गए, डॉक्टर 5 मिनट तक ये कहता रखा तुमने किसकी दवा खिलाई है जो सिमट के इकट्ठा हो गया है। कहते मौलाना इम्तियाज 7 महीने हो गए, जिसको 18 दिन में मरना था, आज भी हंसती खेलती जिंदगी बाहयात नजर आ रही है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रईसुल अत्किया, वास्ती दूल्हा, नारे तकबीर। इसलिए मैंने कहा, और मैं अपने तमाम अहबाब और रुफाका से कहूंगा कि हमें किसी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। बड़ा होने के 2 रास्ते होते हैं, या तो आदमी खुद लंबा हो जाए या लंबे वाले की टांगे काट दे।
हम टांगे काट के छोटा नहीं करेंगे। रब ने हमें जो भी दिया है उसका कद बड़ा बुलंद दिया है। बेशक सुभान। मैंने पहले ही कहा था, हर डूबने वाले की आखिरी उम्मीद को इस दौर में बिलग्राम शरीफ कहा जाता है। हर डूबने वाले की आखिरी उम्मीद को बिलग्राम शरीफ कहा जाता है। सरकार आ गए, बड़ा करम फरमाया, आपसे बड़ा गहरा ताल्लुक है। बीमारी के बावजूद भी सरकार तशरीफ ले आए। ये बात मैंने पहले ही कह दी थी, ठीक है ना। खुदा सलामत रख के। मैं कहता हूँ हसनैन करीमैन का नाम बड़ा है। निजात इसी नाम पे होनी है, निजात इसी नाम पे होनी है। क्योंकि बरेली का इमाम भी है तो वो भी यही कहता, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, वाह वाह, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा बेटा तेरा तेरा। ठीक है जी, मैं हुजूर का शजरा पढ़ लूं, जरा कह दे सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना, मौलवी सांस लेना चाह रहा और आपको सुभान अल्लाह कहना उसी बीच में कहना है ना। कहेंगे ना बेटे, क्या बोलोगे? डंडी ना मारियो, कभी सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाए। ऑपरेटर साहब, इसको थोड़ा सही को दे दो ताकि मैं जल्दी से हुजूर का शजरा पढ़ लूं। बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डरना किस बात का? सुभान अल्लाह कहने से आज तक कोई मरा नहीं है। वक्त होता ना, माइक वाले शायर वाला माइक बना दो इस वक्त। इसे शायर वाला बनाओ। हमें कुरान ने एक मिजाज दिया। कुरान एक मिजाज देता है कि जहां वली होते हैं वहां मुर्दा जिंदा हो जाता है। ये कहाँ मिजाज दिया है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम मुलाकात देखे कुरान ये कहता है कि जाइए, मछली जो तुम्हारे साथ बुनी हुई है जहाँ ये जिंदा हो जाए वहीं पे खिज़र से मुलाकात हो जाएगी। बताओ कुरान कहता है कि नहीं? हजरत खिज़र आगे निकल गए, पूछा साथ वाले से भूख लगी है मछली लाओ। उसने कहा वो तो पानी में कूद गई, भुनी हुई मछली पानी में कूद गई। फरमाने लगे वही दो जगह थी खिज़र से मुलाकात की। पता ये चला कि जहां जिंदगी मिलती है वहां वली होता है, और जहां वली हो। अस्सलाम वालेकुम। हमारी वीडियो और देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।